दोस्तों, हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी। अगर आपके पास एक अटेम्प्ट है, अगर आप बिगिनर हो तो ये पहला अटेम्प्ट आपका आखिरी हो, और अगर आप एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो तो बस एक और अटेम्प्ट। कैसे आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरुआत करना है और उसको फोकस्ड और लगातार दिशा और सही डिसिप्लिन के साथ आपको अंजाम तक पहुंचाना है। कैसे आप बिल्कुल मिनिमम तरीके से 3 से 4 घंटे पर डे के एवरेज से शुरू करके 10 से 12 घंटे एवरेज तक ले जाओगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर का इंतज़ार काफ़ी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए था। हमने एक नया चैनल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यूज़ और यूट्यूब के सारे जो भी चीज़ें हैं, इस वजह से वहाँ नहीं, सिनॉप्सिस पे ही हम ये सारे इनिशिएटिव्स कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, शुरुआत जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम सोचते हैं, बहुत जोश व खरोश से शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं कि 10 से 12 घंटे हम पढ़ेंगे, डेली रोज़ पढ़ेंगे, सारी किताबें ख़रीद लाएंगे, टॉपर्स के टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे, हैंड रिटन नोट्स ले आएंगे, कोचिंग के जो स्टडी मटेरियल है वो भी ले आएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूपीएससी बड़े स्तर से नहीं, सही तरीके से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में 12 घंटे से पढ़ना शुरू किया और 4 दिन या 5 दिन पढ़े, उसके बाद बस एक हफ्ते का आराम या फिर 10 दिन 15 दिन का आराम। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शुरू आप धीरे धीरे करो। आप 3 से 4 घंटे अगर डेली शुरुआत करते हो, एक हफ्ते तक करो, एक हफ्ते में 5 दिन करो, 2 दिन रेस्ट लो, उसके बाद अगले हफ्ते फिर 3 से 4 घंटे करो। इस तरह से अगर आप करते हो ना तो एक पेस बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब आपको ये लगेगा कि इतना कम पढ़ के कैसे होगा, तो उसकी हम बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में, धीरे धीरे आप समझो। तो हमने क्या कहा, बड़ी शुरुआत नहीं, सही शुरुआत करो। तो अभी सही शुरुआत होगी कैसे, 3 चीज़ें आप ध्यान रखो। धीरे, स्लोली, जिसकी हमने अभी बात की, केंद्रित यानी कि फोकस्ड, और लगातार यानी कि कॉन्टिन्यूसली। यूपीएससी कोई 100 मीटर की दौड़ तो है नहीं, एक मैराथन है जो कई बार सालों साल चल जाती है। अब जब हम सही शुरुआत करते हैं तो सिनॉप्सिस पे भी मैं आपको यही बताता हूँ कि यूपीएससी इक्वल टू सिलेबस, पाठ्यक्रम प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र। लेकिन इससे होगा क्या, ओरिजिनल सिलेबस अगर आप देखो तो प्रीलिम्स का तो आधे पेज का है, आपने देखा होगा मेंस का लगभग 3.5 से 4 पेज का है। उससे क्या होगा, ठीक है। मैं आपको अगर सब्जेक्ट्स दिखाऊं तो सिनॉप्सिस में आप यहाँ जाना, हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम जो लिखा हुआ है, यहाँ पहले वाले में आपको जीएस के सब्जेक्ट दिखेंगे, ठीक है। जीएस के सब्जेक्ट आपको ये हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम इतिहास ठीक है मान लेते हैं, भूगोल मान लेते हैं, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण मान लेते हैं, यहाँ तक विज्ञान तक ठीक है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट, इनफैक्ट लास्ट के 5 सब्जेक्ट, 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन्हें हम करंट अफेयर्स के साथ में डाल देते हैं। तो ये तो एक गलत चीज़ है ना, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप विज्ञान और तकनीकी पढ़ने बैठोगे, इसका पूरा सिलेबस जो है कला और संस्कृति से ज़्यादा है, आप उसे करंट अफेयर्स के नाम पे कराते हो, तो वो एक दिक्कत वाली चीज़ है। सेम वे में अगर मैं कहूँ मेंस में, तो मेंस में आप सब्जेक्ट्स देख लो, टोटल आपके सामने ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए, इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं सी सेट की बात करूँ तो सी सेट में आपको गणित में ये सब चैप्टर्स, हालांकि ये सब आपके देखे हुए होंगे, लेकिन इनको उस तरीके से नहीं करना है कि आप सीधे अभी ज्यामिति पढ़ने बैठे तो आप ये रेखाएं, ये सारी चीज़ें एक एक करके चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने लगो, ऐसे नहीं करना है। उसका तरीका पीवाईक्यू से होके भी जाता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, अब सिलेबस से तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी नहीं, ये एक परम सत्य है। तो अब पीवाईक्यूज़ क्या करेंगे, पहला रोल पीवाईक्यूज़ का जो होना चाहिए सिलेबस को समझने में, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या नहीं है वो समझने में होना चाहिए। कैसे बात करते हैं, देखो जैसे राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी, ये एसएससी में भी है, ये यूपीएससी में भी है, राइट। यार ऐसे लिख लेते हैं, यूपीएससी में भी है। आपको समझ कैसे आएगा कि ये हमें किस गहराई से पढ़नी है, एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे या बिल्कुल सीधे सिंपल सीधे साधे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उससे 2 3 चीज़ें होंगी, एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, ये क्वेश्चन 2025 का है, ठीक है, अरगट्टा पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने। अब एक बड़ा चक्का, अब आप ये कहो कि इस तरह के वन लाइनर, क्या ये एक तो पीवाईक्यू में पहले पूछा हुआ था, ठीक है, ये 2016 का, इसका आंसर सी है। ये अगर आपको पता है तो ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि पीवाईक्यू में जो भी चीज़ें पूछी हैं इन्होंने एग्ज़ाम में, वो एटलीस्ट कुछ लेवल पे आप करके जाओगे, जिसके लिए सिनॉप्सिस का एमएसजीपी यानी कि प्रीवियस ईयर का कोर्स है।
ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या है, 20-20-50-50 सीरीज़, एक और टॉपिक दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये गुण भरा पूछा, मत विलास विचित्र चित्र गुण भरा, ये PYQ में नहीं पूछा लेकिन उसी लिस्ट में ये टॉपिक है। तो जब हम देखते हैं कि PYQs में एनालिसिस करते हैं तो आप देखोगे कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है यानी कि इन्वायरमेंट है, उससे ले देकर इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, यही टॉपिक्स हैं सारे। ठीक है, अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें, इस साल किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, प्रश्न विषय आधारित समझ पे जो बेस्ड है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, आइडियोलॉजी बेसिकली जो उनकी विचारधारा है। अगर आपको उनकी आइडियोलॉजी पता है, विचारधारा पता है, हो जाएगा। घटनाएं, ठीक है, तथ्य, नाम और कुछ ऐसे प्रश्न जो हम कभी नहीं कर सकते, अभी हम डिस्कस करेंगे, जो पुर्तगालियों का पपाया वाला प्रश्न है। ठीक है, ब्रिटिश नीतियाँ, इन सब से क्वेश्चन आते, संवैधानिक विकास हो गया, भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है। अब जैसे मान लो स्वतंत्रता संग्राम में घटना, व्यक्तित्व, कालक्रम, एक घटना चौरी चौरा, उससे 3 प्रश्न पूछे हैं इस बार। एक डायरेक्टली चौरी चौरा पे पूछ लिया, 2 NCM पे पूछ लिए, असहयोग आंदोलन पे। तो आपको प्रीवियस ईयर देख के ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो वन लाइनर है, महत्वपूर्ण शब्द और एक पंक्ति वाले, किस किस चीज़ पे आप पढ़ो, समाज के ऊपर, प्रशासन, मानचित्र हो गया, राजधानी हो गया, जो बंदरगाह शहर थे, मुद्रा, राजवंशों और राजाओं के कालक्रम, कौन पहले आया कौन बाद में, नदियाँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसी हिसाब से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, मानचित्र में, उसी हिसाब से आप इन चीज़ों में देखोगे। अब एक चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, ये सारे टॉपिक तो हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने देखा होगा मानचित्र, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जो चीज़ नकारात्मक कारणों से खबरों में है वो आपको ज़रूर तैयार करनी चाहिए। ठीक है, मानचित्र ये होगा, इसमें PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के ऊपर ये टॉपिक्स हैं, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में एक लीगल रीजनिंग एक चीज़ है जिस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊँगा हिंदी में। तो ये लिस्ट कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ये लिस्ट है, सिनॉप्सिस में आप जाना 20-20-50-50 सीरीज़ में, वहाँ PDF में मैंने फ्री अपलोड की हुई है। ठीक, तो इस लिस्ट से ही फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अरागट्टा यहाँ ये लिखा हुआ है, इसी लिस्ट में आगे गुण भरा भी लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ आया कि इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जब आप PYQ पढ़ते हो, जैसे मान लो ये प्रश्न 2025 का है जिसमें गांधी जी का हरिजनों के ऊपर है, पूना समझौता पे क्वेश्चन है। अगर आप ये 1997 का क्वेश्चन देखो तो पूना समझौता गांधी जी और उनके बीच में होता, क्यों हुआ था, अगर आपको इसका आंसर पता है तो फिर आंसर हो गया। ठीक है, या फिर ये डायरेक्टली रिपीट हो गया, कभी कभी सॉल्यूशन में से आ जाते हैं, 1980 का प्रश्न है ये। तो पुराने क्वेश्चंस कर लो, मतलब क्यों इतना शॉर्टकट क्यों लेना है। कई बार बहुत रिसेंट क्वेश्चन जैसे 2019 ये पेयर, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि क्वेश्चन की लाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 1993 का ये क्वेश्चन है, उपाधि जो गांधी जी ने लौटा दी थी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये नॉन कॉपरेशन पे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, यही तो है, असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। क्या है, उपाधि और सम्मान, प्रतिधारण, प्रतिधारण मतलब रखना और लौटा देना अपोजिट, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। बाकी चीज़ें आसान है, लेकिन आप ये इनके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, न्यायालयों का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लाइन भी इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको देखना है। फिर एक चीज़ आप ये देखोगे, चाहे कितना भी पढ़ लो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो ये नोट्स में पपीता लिखा हुआ है, मिर्च कई बार CDS और बाकी एग्जाम में UPSC ने पूछा है, तो पपीता लिखा है, हापुस अल्फांसो मैंगो, ये पुर्तगाली लाए थे। लेकिन क्या इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको यही पता है, बाकी तो अब उसके लिए या तो आप अनगिनत किताबें पढ़ते रहो, ठीक है, या फिर आप अपने आप को कहीं एक लेवल पे कंट्रोल करोगे। तो यही PYQ का रोल है। दूसरा, सही शुरुआत में ये बात की हमने बेसिकली केंद्रित वे में, अब धीरे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब लगातार की बात करते हैं। लगातार आप क्या करो, 90 दिन का प्लान बनाओ। इसमें मैं आपको स्लो, धीरे धीरे शुरुआत करना बताता हूँ। आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला फेज़ 30 दिन, दूसरा फेज़ दूसरा 30 दिन, फर्स्ट 30 डेज, सेकंड 30 डेज एंड थर्ड 30 डेज। पहले 30 दिन आप सिर्फ 3-3 घंटे पढ़ोगे डेली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 30 दिन 3 सब्जेक्ट उठाओगे, 3 विषय उठाओ, छोटे उठाओ, 10 दिन का टाइम दो और 3 विषय, तो आपके 30 दिन हो गए।
दूसरे 30 दिन आप उन्हीं 3 सब्जेक्ट को, वही 3 विषय, उन्हीं 3 विषय को लो, उनके ऊपर PYQ करो और रिवाइज़ करो, और ट्राई करना कि ये जो विषय हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी ना हो। अब आप कहोगे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, अभी बात करते हैं। थर्ड 30 डेज़ में आप क्या करोगे, या तो नए 3 सब्जेक्ट उठाओगे या ऑप्शनल लेके आओगे, प्लस आप मेंस टेस्ट सीरीज़ या एक क्वेश्चन डेली लेके आओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पहला 30 दिन है, इसमें आप क्या करोगे। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन में ना 3 से 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ी, 2 घंटे। उसमें दिक्कत क्या होती है, जो हमारा दिमाग है वो कैसे काम करता है। मान लो ये टाइम है 2 घंटे, ये अगले 2 घंटे, ये अगले 2 घंटे, 2 4 6। मान लो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी 2 घंटे, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग में तो चीज़ बिल्कुल मतलब लगता है यार थोड़ा टेम्पो बनने में, मूड बनने में टाइम लगता है। जैसे जैसे मेरा मूड बना, वहीं 2 घंटे में आपने कहा इसको अब बंद करके रख दो, ज़ीरो हो गया। अब नया सब्जेक्ट उठा लो, पॉलिटी उठा ली, फिर अब हमने पर्यावरण उठा लिया, तो वो बात आई नहीं। अब मैंने क्या किया, दूसरा तरीका ये है कि हमने उठाया, यही सब्जेक्ट उठाया, मूड बनते बनते ये ले गए, तो हम 6 घंटे में ना बिल्कुल उस सब्जेक्ट में डूब चुके होंगे। तो ये चीज़ आप करके देखो, बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप शुरुआत में 10 दिन एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर ले गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मत होने दो दूसरे सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत अच्छी कर लेते हो एक सब्जेक्ट, आपको ये पता है ना 30 दिन में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब क्यों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी बोला, देखो इनके जो यूट्यूब पे वीडियोस में मिलेंगे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, 120 घंटे 150 घंटे, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक, शॉर्ट वीडियोस करने हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सिनॉप्सिस IAS की जो प्लेलिस्ट है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री रिद्धि शर्मा मैम ने पढ़ाया 8 घंटे में, हिंदी इंग्लिश का कॉमन वीडियो। मध्यकालीन इतिहास जिया सर ने पढ़ाया, हिंदी माध्यम के लिए भी है यूट्यूब पे। पर्यावरण निवेदिता मैम ने पढ़ाया 8 साढ़े 8 घंटे में। आप इनको करो, ठीक है, इनको करो, ख़त्म करो। और ये मान लो 8 घंटे का है, आप 3 दिन में वीडियो देख जाते हो। आपको प्लान क्या करना है इस टाइम में, पहले 30 दिन में कैसे पढ़ोगे ये सब्जेक्ट। ठीक, आप पहले 30 दिन, सॉरी पहले 8 घंटे के लिए पहले 3 दिन आप वीडियोस देखोगे। दूसरे फिर 2 दिन में आप वीडियोस देखो 1.5x या 2x पे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं ज़रूरत पड़े तो छोड़ भी सकते हो। तीसरे दिन वीडियोस प्लस किताबें, बुक। चौथी रीडिंग में बुक, 5वीं रीडिंग में PYQ। ठीक है, 10 दिन में ट्राई करो ये हो जाए। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए आधा आधा सब्जेक्ट करो कम से कम। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है उसकी हम बात करते हैं। रिवीजन हम क्या करेंगे, मान लो हमने एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू किया। आज हमने पढ़ा चैप्टर 1 और 2, डे 1। डे 2 हम 3 और 4 पढ़ने वाले, लेकिन ये मान लो पढ़ने मुझे 3 घंटे लगे, तो अगले दिन मैं चैप्टर 1 और 2 भी पढ़ूंगा, जिसको 1 घंटे में रिवाइज़ करूँगा, डे 2। डे 3 में मान लो मुझे चैप्टर 5 और 6 पढ़ने हैं, तो यहाँ में चैप्टर 1 और 2 जिसको पढ़ने में अब मुझे आधा घंटा लगेगा, और चैप्टर 3 और 4 पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, तो मैं 1.5 घंटे रिवीजन के लिए दूंगा। तो इस तरह से आप 10 दिन तक जब भी आपको सब्जेक्ट करना है करते जाओ। तो मान लो आप जिस दिन चैप्टर 20 पे होगे, 19-20 आप पढ़ोगे, या मान लो आप एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 10वां चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी और पहले चैप्टर की 10वां रिवीजन या 9वां रिवीजन हो जाएगा। चीज़ें आपको रट जाएंगी। फिर PYQ सॉल्व करो। PYQ सॉल्व करते एक चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो भी ट्राई करो सॉल्व करने का, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, इस तरह से आप स्टार्ट करो, राइट। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो ये अप्रोच काम करेगी, पहले वीडियो देखो फिर वीडियो देखो फिर वीडियो प्लस बुक। लेकिन अगर आपका एक अटैम्प्ट से ज़्यादा हो चुका है तो पहले सीधे PYQs पढ़ो। बहुत बार पढ़ चुके हो, कब तक वही उन्हीं किताबों को घिसते रहोगे। मतलब ऐसा क्या है जो अब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म नहीं कर पाए, 2 3 4 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हो, राइट। सीधे PYQ करो और बुक पे जाओ। ये बुक से PYQ वाली अप्रोच नहीं, PYQ से बुक वाली अप्रोच, इसको आप फॉलो करोगे। ठीक, अगले 30 दिन वही 3 विषय, रिवीजन, PYQ सॉल्व करते जाओ। अगर आपके हो जाएं तो फिर चौथा विषय आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगले जो थर्ड 30 डेज मतलब तीसरा महीना, उसमें आप या तो नए 3 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो, या फिर ऑप्शनल लेके आओ, या फिर आंसर राइटिंग लेके आओ। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करोगे, ट्राई करो कि डेली एक आंसर लिखो। सिनॉप्सिस की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो हम कुछ इस तरह से इवैल्यूएशन करके देते हैं।
मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं, उन 2 पार्ट को आपने क्या पूरा किया है, प्रश्न की मांग क्या थी, क्या बताया, नंबर दिए तो क्यों दिए, कैसे दिए, क्या आपने अच्छा लिखा है, क्या आपकी कमियां हैं, क्या सुधार है। कुछ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आपके सामने इवैल्यूएशन है। ठीक है। दूसरा, इस टाइम में अगर आपको ऑप्शनल इंट्रोड्यूस करना है तो ऑप्शनल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। शुरुआत में अगर आपका मान लो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, आप यहाँ जाओ और कोर्स के डेमो पे, यहाँ कोर्स पेज पे चले जाना, यहाँ आपको डेमो कंटेंट दिखेगा, राइट। तो डेमो कंटेंट में जैसे आप जाते हो वहाँ पे आप धीरे धीरे चले जाना 24। तो क्वेश्चन के आंसर इस तरह से करने, मान लो इन्होंने अपभ्रंश और अवहट्ट का तुलनात्मक मूल्यांकन ये पूछा है। देख लो तुलनात्मक मूल्यांकन क्या है, अलग अलग वे में हमने कर दिया। ठीक है। पहला हमने क्या कहा कि जो भाषिक तत्व ध्वनि इकाई में, दूसरा व्याकरणिक कोटियों में, इस तरह से कर दिया। इंट्रोडक्शन में आप देखो एक थिंकर हमने डाल दिया। ये किसने कहा कि ऑप्शनल में थिंकर नहीं हो, तो सुनीत कुमार चटर्जी, इनके बारे में लिखो। ठीक है। और थिंकर्स हैं या फिर जो उद्धरण है ये आप दे सकते हो, इस तरह से हेडिंग बना के दे सकते हो। ठीक है। ये हैं आपके सामने उद्धरण। ठीक। ये एक राहुल सांकृत्यायन का है, प्रेमचंद का है, काश या कस्सू, ये सब चीज़ें दिखती हैं। देन कंक्लूजन में भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है 2024 में, अगर हम वो देखें तो खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं, तो इस तरह से आप बताओ। यहाँ भी इंट्रोडक्शन में एक थिंकर है, राइट। इस वे में आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जो ये आंसर फ्री अवेलेबल है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इससे आप थोड़ा कंपैरिजन करो। ठीक है। जैसे ये अब इन्होंने तत्सम मानकीकरण पूछा है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप तत्सम मानकीकरण इतना ही लिख के नहीं छोड़ दोगे। आप उसके बारे में और भी चीज़ें बता सकते हो ना, कि इनका साहित्यिक संदर्भ क्या है, व्याकरणिक रचनाएं हैं क्या है, किसने लिखा, क्या लिखा, इस वे में आप कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है या ऑप्शनल पढ़ने की शुरुआत करनी है। ऑप्शनल जब आप पढ़ो तो एक चीज़ ध्यान रखो। ठीक। एक चीज़ आप ये ध्यान रखोगे कि PYQs को ज़रूर स्टार्टिंग से ही देखते चलो। हिंदी माध्यम के लिए 3 ऑप्शनल काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट देते हैं। एक तो आपका हो गया इतिहास, दूसरा हिंदी, तीसरा है PSIR। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सही सोच ज़रूरी है, लेकिन वो सोच कैसी चाहिए आपको, एक सिविल सर्वेंट की तरह। माइंडसेट आपका सिलेबस से बड़ा होना चाहिए। कैसे, इसका क्या मतलब है। एक सिविल सर्वेंट है ना, जो जो आप बनना चाहते हो, सिविल सेवक, प्रॉब्लम सॉल्वर है, समस्याओं को हल करता है। जैसे अभी हमने बात की PYQs कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है। आप 10 PYQ तीसरे महीने से 10 PYQs डेली पढ़ना शुरू करो। प्री है तो MSGP कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं तो जो भी आपने बुक खरीदी है वो मेंस है तो मेंस के लिए MAB कोर्स या फिर जो भी आपके पास किताब है जहाँ से आपने लिया हुआ है। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल का जो कोर्स है वो, वहाँ से 10 क्वेश्चन डेली करो। होगा क्या, मान लो आप GS4 पढ़ रहे हो, लगभग 156 क्वेश्चन पूछे हैं, आप 10 क्वेश्चन डेली भी करते हो तो 16 दिन में आपके 160 प्रश्न हो जाएंगे। कर लो। ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। ठीक है। सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है। दूसरा, इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश सीखनी है। मैं हिंदी माध्यम के छात्र, मतलब मेरा खुद का हमेशा से डर रहा है। ठीक। तो कैसे कर सकते हैं। मैंने जो किया था, मुझे क्रिकेट पसंद था, आप में से कईयों को बॉलीवुड पसंद हो सकता है, कईयों को पॉलिटिक्स पसंद हो सकती है। हम अंग्रेजी सीखने के लिए यूपीएससी में क्या करते हैं, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आता कि मतलब महीने भर क्या चला मुद्दा। ठीक है। आप क्या करो कि जो भी पेज आपको पसंद हो, मान लो आपको क्रिकेट पसंद है या बॉलीवुड पसंद है या कुछ भी, उस चीज़ को पढ़ो बोल बोल के। एक तो आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है, आपको नॉलेज है भी ना कि क्या चल रहा था। दूसरा, शीशे के सामने बोल कर पढ़ो। इंग्लिश 1 महीने में इतनी इम्प्रूव हो जाएगी जिसका कोई, मैं आपको बता नहीं सकता क्या डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कि सिर्फ क्या पढ़ना है ये सोचते हैं। टॉपर्स कैसे सोचते हैं, कैसे सोचना है, सोचना ही कैसे है। खुद से पूछो ये टॉपिक सिलेबस में क्यों है, इससे प्रशासन में क्या मदद मिलेगी, अगर मैं अफसर हूँ तो क्या कर देता या कर देती। आपका यूपीएससी का माइंडसेट जितना स्टेबल होगा, आपकी तैयारी उतनी तेज होगी। शुरुआत में क्या नहीं करना चाहिए, जो ट्रैप्स हैं स्टार्टिंग के, सबसे बड़ा ट्रैप है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे अगर आप टाइम दे रहे हो ना, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। शुरुआत में आपको समझ नहीं आएंगे, 5-6 महीने के लिए करंट अफेयर्स को साइड में रख दो। शुरुआत में ऑप्शनल नहीं करने, करंट अफेयर्स नहीं करने हैं, वैकल्पिक विषय शुरुआत में नहीं करना, एटलीस्ट 4 से 5 महीने। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेस आ रहा है तो तीसरे महीने से आप ऑप्शनल लेके आ सकते हो। एक दिन में
2 सब्जेक्ट विषय नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। GS 4 एथिक्स हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ऐसे ये सब शुरुआत में मत करो, समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। शुरुआत में परेशान नहीं होना, इंग्लिश मीडियम वालों से कंपैरिजन नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। शुरुआत में एक सब्जेक्ट के लिए 20 किताबें या 20 करंट अफेयर्स के PDF इकट्ठे नहीं कर लेने हैं, ठीक है। कोचिंग, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ये सब एक साथ शुरुआत नहीं कर लेने। दूसरों का टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है। अपना तरीका बनाओ, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, अपनी एनर्जी, अपने टाइम को अपने स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज़ करो। UPSC की तैयारी भी तो आप पर्सनलाइज़ कर सकते हो, भीड़ क्यों बनना है, ठीक। मेंस टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दी किस तरह से करनी है। अब मैं बात करता हूँ एक वीकली यानी कि साप्ताहिक रूटीन की, जो एक्चुअल में काम कर जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, सोमवार से शुक्रवार एक सब्जेक्ट लो, ठीक है। जो हमने 10 दिन का टाइम लिया ना, 5 दिन आप लो, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, पढ़ो, ठीक है। आपने पढ़ लिया, शनिवार को आप करोगे पूरे हफ्ते का रिवीजन। यहाँ साथ साथ में अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले पिछले दिन का रिवीजन आप ज़रूर करोगे, जैसे हमने बात की। मान लो मंगलवार को आप पढ़ रहे हो विजयनगर एम्पायर, तो उससे पहले अगर आपने कोई 2 चैप्टर पढ़े हैं सोमवार को, तो उनको पहले पढ़ लो ना, टाइम कम लगेगा, याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। और रविवार को आप MCQ यानी कि प्रीलिम्स का और एक उत्तर लेखन, जब भी आपके टाइम में आ जाए 2-3 महीने बाद, ये करो। तो इससे ना ग्रिप बनी रहेगी। 1 घंटा पिछले दिन के रिवीजन को ज़रूर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही है। अब बात करते हैं जो हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। UPSC एग्ज़ाम एकेडमिक्स का तो है, लेकिन कट ऑफ तो वही लेस देन 100 मार्क्स जा रही है, मेंस में वही 50% से कम। तो मेन खेल कहाँ है, मेंटल लेवल पे। UPSC आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल तोड़ के रख देता है मानसिक तरीके से। किसी दिन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल IAS हो, टॉप पर हो, किसी दिन आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी ख़त्म, फिर आपको कुछ हफ्ते बाद लगेगा कि आप IAS हो, कभी ज़िंदगी ख़त्म। यही साइकिल चलती रहेगी, लोगों के सालों साल निकल जाते हैं, हम इम्प्रूव नहीं करते। तो खुद को इम्प्रूव करने के तरीके, क्या तरीका हो सकता है खुद को इम्प्रूव करने का? आप खुद पे डाउट करोगे, आप थक जाओगे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन रोज़ 5 से 10 मिनट ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। आपने शुरुआत क्यों की थी, आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो हर रोज़। चाहे आप एक बुक में लिख लो, हो सकता है आपने पैसे के लिए शुरुआत की हो सकता है आपने पावर के लिए शुरुआत की हो। मैं इस डिपार्टमेंट में था, क्लास 1 ऑफिसर होने के बाद एक क्लास 1 की नौकरी के लिए तैयारी करने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन जो मेरी नौकरी थी वो यहाँ थी, मैसूर, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर। मेरा होम टाउन है ऋषिकेश, देहरादून। मुझे यहाँ से निकलना था, नॉर्थ इंडिया आना था। जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था ना, वहाँ मैंने जो प्रेफरेंस भरी थी सर्विस की, IAS के बाद IPS भरा था, लेकिन IPS मतलब पुलिस सर्विस नहीं, इंडियन पोस्टल सर्विस। क्योंकि मुझे पता था यहाँ मैं नॉर्थ इंडिया में अपने मतलब की सिटी में ट्रांसफ़र ले लूँगा, राइट। तो आपकी गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब इसमें क्या होता है, मान लो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी सिनॉप्सिस आए शुरू किया कि अल्टीमेट गोल UPSC क्लियर करना नहीं था, अल्टीमेट गोल था नॉर्थ में अपने घर पे या घर के पास सेटल होना। तो आपको अपना एम ज़रूर क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो लर्न करो, लर्न करना सही तरीके से सीखना। उसके लिए एक टर्म होती है एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करो, याद करो, चैप्टर बंद करो, लिखो उसमें क्या 20 टर्म थी। स्पेस्ड रिपीटेशन या रिवीजन, ठीक है। वो क्या होता है, आपने पहला रिवीजन मान लो अभी जो पढ़ते हुए कर लिया वो ठीक है, अब पहला रिवीजन आप मान लो एक दिन में कर रहे हो गया। दूसरा रिवीजन वो एक हफ्ते में कर लो, तीसरा रिवीजन एक मंथ में कर लो। तो अपने हिसाब से रिवीजन के प्लान बनाओ। जैसे मुझे वो डेली वाला पसंद आता है और मैं याद रख लेता हूँ चीज़ों को। दूसरों को पढ़ो, ये मेटा लर्निंग कहलाती है, आपकी मेमोरी को 10x बढ़ाती है। 10, 20, 25 मतलब अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। दूसरों को पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करो, चल गया तो आप कल के डेट में आपका यूट्यूब चैनल ही चल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत छोटी करनी है, ख़त्म बड़ा करना है। फाइनली मैं UPSC की तैयारी में एक फ़ाइनल आपको बात कहना चाहूँगा, एक लंबा खेल है, सही खेलो। मैं इस लेक्चर में आपको ये नहीं बताना चाहता था कि NCERT पढ़ो या लक्ष्मीकांत पढ़ो या स्पेक्ट्रम पढ़ो, ये सब सबको पता है। फर्स्ट रीडिंग आप समझने के लिए करो, सेकंड रीडिंग नोट्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए करो, थर्ड रीडिंग रिवीजन और रिकॉल और क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्ज़ाम बस वही है, ठीक है। तो UPSC कोई तेज़ दौड़ नहीं है, ये वो रेस है जो वही जीतेगा जो रुकता नहीं है।
थका हुआ कछुआ जो होता है ना, वो भी एक तेज़ी से दौड़ने वाले खरगोश को हरा देता है अगर खरगोश बीच में रुक जाए। इसलिए 5-6 महीने में सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश मत करो। एक टाइम लो, ऐसा टाइम लो जो आपको लगता है कि आप इसे फॉलो कर पाओगे। सो मैं स्वागत करता हूँ आपका। अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस को ज्वाइन करते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं किसी सब्जेक्ट पे या कुछ आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। धन्यवाद।